Hello friends, welcome to Learning Sessions, and today in this video we are going to learn about the syllabus priority of ABM, that is the paper 1 of CIB। एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सिलेबस प्रायोरिटी की वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मॉड्यूल वाइज सिलेबस प्रायोरिटी क्या रहने वाली है, कौन से मॉड्यूल से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाने वाले हैं, वेटेज क्या रहने वाली है, केस स्टडीज की वेटेज क्या रहेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। आप सभी का प्यार पाने के बाद रिलेटेड टू BFM सिलेबस प्रायोरिटी के ऊपर वी हियर एट लर्निंग सेशन हैव ब्रॉट यू विद द ABM सिलेबस प्रायोरिटी। एंड अगर आप ABFM एंड BRBL की सिलेबस प्रायोरिटी भी चाहते हैं तो कमेंट करके फटाफट से बताइएगा, एंड जैसे ही 20 कमेंट्स कंप्लीट होंगे वी विल बी पोस्टिंग द सिलेबस प्रायोरिटी फॉर BRBL एज वेल एज फॉर ABFM ओवर देयर। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम आपके फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर CIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ पर हमारी वीडियोस को जरूर फॉलो कर पाए, ताकि जो भी कंसेप्ट हम करवा रहे हैं उन कंसेप्ट्स को वो जान पाए, डेफिनेटली अपना जो CIB का एग्जाम है उसको पहली बार में क्लियर कर पाए। अब ABM का एग्जाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बात तो पहला एग्जाम है, पहला एग्जाम अच्छा हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारा जो एक मनोबल है वो इंक्रीज हो जाता है एंड फर्दर वी कैन डेफिनेटली परफॉर्म वेल ओवर देयर। तो सबसे पहले आइए इसकी सिलेबस प्रायोरिटी को जानते हैं। उससे पहले आपको बता दो कि यहाँ पर ABM के केस में मॉड्यूल D एक नया इंट्रोड्यूस्ड मॉड्यूल है एंड फर्दर ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल मॉड्यूल है। एंड आपको बता दो बहुत ही ईजी सा मॉड्यूल है, ऐसा नहीं कुछ डिफिकल्ट चीजें इसमें है, आपको कुछ एक बेसिक चीजों को सिर्फ ध्यान में रखना है एंड दैट इज इट। आप इजिली यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं मॉड्यूल D में से, ठीक है। तो अब सिलेबस प्रायोरिटी पर वापस से चलते हैं। आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि मॉड्यूल A जो है ABM का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल एंड यहां से आपको बहुत सी चीजें मिलने वाली हैं। देखिए, चाहे वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो सैम्पलिंग से रिलेटेड है, एस्टिमेशन से रिलेटेड है, कोरिलेशन रिग्रेशन से रिलेटेड है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर ये मॉड्यूल बन गया है। तो इस मॉड्यूल को बिल्कुल भी हम मिस नहीं कर सकते हैं। एंड फर्दर इसके बाद सेकंड नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हम काउंट करते हैं इन केस ऑफ ABM, वो मैं मॉड्यूल B को यहां पर काउंट करने वाला हूं, क्योंकि मॉड्यूल B जो है वो यहां पर HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है एंड बहुत से क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर पिछले 2 साल का आपको पैटर्न बताऊं तो 30 मार्क्स प्लस का पेपर मॉड्यूल C से देखने को मिला है एक्चुअली, विच इज क्वाइट बिग नंबर ओवर देयर। लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र यहाँ पर स्टूडेंट्स को रहती है कि HRM की अगर केस स्टडीज आ गई ना तो काफी ज्यादा दिक्कत डालेंगी। आपको एक चीज बता देता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि केस स्टडी में सभी क्वेश्चन यहाँ पर डिफिकल्ट होते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट के केस में खास करके ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि कुछ एक क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको टिपिकल लगे, डिफिकल्ट लगे, कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 के 5 क्वेश्चंस को आप यहां पर आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को जान लीजिए, काफी ज्यादा स्कोरिंग है मॉड्यूल C एंड मॉड्यूल C के मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर भी इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। ओके, अभी इसके साथ आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन सा है इसके बाद? तो मॉड्यूल C डेफिनेटली इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। लेकिन यहां पर मॉड्यूल C एंड मॉड्यूल D दोनों को मैं एक ही पैमाने पर रखने वाला हूं, एक ही यहां पर काउंट करने वाला हूं। इसका रीजन ये है क्योंकि मॉड्यूल D न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मॉड्यूल है, तो यहां पर IIBF की सोच रहेगी कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चन यहां पर मॉड्यूल D से डाले जाए, तो डेफिनेटली आपको इस चीज का भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है आप मॉड्यूल C D में से कोई भी एक अच्छा मॉड्यूल कवर कर लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट। तो आपको 100% सिलेबस तो कवर करना ही नहीं है, यू नीड टू कवर ओनली 75% ऑफ द सिलेबस। तो आपको 75% सिलेबस यानी कि 3 मॉड्यूल अच्छे से कवर करने हैं। मॉड्यूल A B को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है एंड C D में से आप एक मॉड्यूल कवर कर लीजिए। एंड इसके बाद आपको यहां पर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस भी बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर्स यहां पर इंपॉर्टेंट है इन डिफरेंट मॉड्यूल्स में से, ताकि आपको आइडिया लग पाए एंड डेफिनेटली आप उन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाए, ज्यादा स्कोर करने के लिए ABM के एग्जाम में मान करके चलिए कि आपको 60 मार्क्स तो इसमें कम से कम स्कोर करने हैं। क्योंकि बाय द वे अगर ABFM के केस में, जो कि बिल्कुल नया पेपर है, BFM के केस में हमारे कुछ एक मार्क्स कम रह भी जाते हैं तो उनको हम कवर अप कर पाए गोल्डन चांस के अंदर, ठीक है। गोल्डन चांस के बारे में तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो, जानना चाहते हो तो गोल्डन चांस डिस्क्रिप्शन लिख करके कमेंट कर दीजिए, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट टू फॉर द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न्स ओवर देयर। तो यहां पर इसके बाद हम बढ़ते हैं रिलेटेड टू द चैप्टर वाइज क्या इंपॉर्टेंस रहती है मॉड्यूल A में। तो सबसे पहले मॉड्यूल A के इंपॉर्टेंट चैप्टर जान लेते हैं। मॉड्यूल A के केस में आपके पास जो सैंपलिंग का चैप्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं, एस्टिमेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन रिग्रेशन से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जा सकता है, इवन केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इसमें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ, वो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड फर्दर चैप्टर 3 में से ना डिस्पर्जन, स्क्यूनेस
एंड कर्टोसिस, इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। टाइम सीरीज का चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल ए में, उसको भी बिल्कुल भी मत छोड़ना। ओके, अदरवाइज मैंने आपको बताया मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी तो आपको पूरा का पूरा करना ही करना है। अब मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस हो गया एंड इंप्लीकेशंस हो गई, एम्प्लॉय फीडबैक एंड रिवॉर्ड सिस्टम हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं यहां पर ये मॉड्यूल बी में से। मॉड्यूल सी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो क्रेडिट मैनेजमेंट का ओवरव्यू हो गया, यहां पे जो आपके बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट्स है उनका एनालिसिस हो गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट मॉनिटरिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड रेटिंग हो गया, आईबीसी हो गया एंड टर्म लोन्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहां पर मॉड्यूल सी में है। मॉड्यूल डी जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द कंप्लायंस फंक्शन ओवर देयर। इसमें चैप्टर 28, 29, 30 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो फ्रॉड मैनेजमेंट वाला चैप्टर, दैट इज द लास्ट चैप्टर फ्रॉम द एबीएम मॉड्यूल डी, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल भी इनको नहीं छोड़ करके जाना है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आप बहुत अच्छे से बहुत आसानी से प्रिपरेशन कर चुके हो, आप बहुत अच्छे से बहुत आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। फुल फ्लेज वीडियोस बाइलिंगुअल में भी और इंग्लिश ओनली लैंग्वेज में भी वो अवेलेबल है लर्निंग सेशंस के पास, एंड साथ ही साथ आपको इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा टेस्ट एंड ईपीडीएफ नोट्स भी मिल जाता है, जिसके थ्रू आप फटाफट से प्रिपरेशन कर सकते हो एंड रिवीजन भी कर सकते हो। एक प्रो टिप ऑलरेडी बीएफएम की वीडियो में आपको दिया था रिलेटेड टू कि हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम द 3rd of June, जिसकी पहला जो सेशन है वो 25th को यहां पर 25th of मई को यहां पर सेशन रहने वाला है। 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक वो सेशन रहेगा, जिसको अगर आप गो थ्रू करते हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस क्वालिटी के साथ हम मटेरियल आपके पास लेकर आने वाले हैं। तो उस सेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अभी यहां पर बात करते हैं यहां पर एक प्रो टिप के बारे में, एंड जो आपको पीडीएफ का खजाना मैंने बोला था उसके बारे में। तो अगर आप सीआईबी की पीडीएफ चाहते हो तो उसके केस में आपको लिखना है सीआईबी पीडीएफ एंड उसको व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 9646900030 के ऊपर। इस नंबर के ऊपर सीआईबी पीडीएफ लिख करके व्हाट्सएप कर दो। आपके पास एबीएम, बीएफएम, बीआरबीएल, एबीएफएम एंड साथ के साथ पांचों के पांचों जो इलेक्टिव पेपर्स हैं उन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। देखिए सभी पीडीएफ तो वहां पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हैंडफुल पीडीएफ आर देयर जो डेफिनेटली आपको एक आइडिया दे देंगी कि कोर्स का मटेरियल क्वालिटी कैसा रहने वाला है। बाकी की पीडीएफ के लिए आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड यूज कर लीजिए IIBF एग्जाम्स, जिसमें आपको फ्लैट 82% ऑफ मिल जाएगा। सो वेट किस चीज की कर रहे हो, अभी के अभी एनरोल कर लो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बुक्स को छेड़ने का टाइम इस टाइम पर नहीं है, फटाफट से वीडियोस को गो थ्रू करना शुरू करो। डेली का स्केड्यूल मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस प्रायोरिटी आपको बता दी है। अगली सिलेबस प्रायोरिटी चाहिए फटाफट से कमेंट कर दो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलना ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।